नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने महिला सशक्तिकरण और महिलाओं में जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया हुआ है। निरंतर सैकड़ों से भी कहीं ज़्यादा महिलाओं में आपने आत्मविश्वास पैदा किया है, जो अपना आत्मविश्वास के साथ सर उठाकर जी रही हैं। डॉक्टर रुचि जौहरी, आपका चैनल में स्वागत है। आपसे आज हम बात करने जा रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण के बारे में आप जो निरंतर प्रयास कर रही हैं पिछले कई सालों से, और आपने महिलाओं में एक जागरूकता पैदा की है, उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आप महिला सशक्तिकरण के बारे में क्या सोचते हैं और भारत में महिला सशक्तिकरण की क्या आवश्यकता है? जब हम महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करते हैं तो एक अलग ही फीलिंग हमारे अंदर आ जाती है कि हाँ, मैं महिला हूँ, हाँ, मैं नारी हूँ, हाँ, मुझ में शक्ति है और मैं कर सकती हूँ। ये वाली फीलिंग लेके मैं काम करती हूँ। और महिला सशक्तिकरण की यदि हम बात करें तो महिलाओं के लिए हमने लास्ट 2 ईयर्स से बहुत काम किया है। जैसा कि आप सबको पता है कि 9 मार्च को महिला दिवस, जो 8 मार्च को महिला दिवस होता है, उसको हम 2 साल से बहुत ही बड़े लेवल पे बना रहे हैं। कोटा में ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो कि महिलाओं को चुनती है, जिन महिलाओं ने अपने कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य किया है। हर पिछले 2 साल से हम महिलाओं को चुनते हैं। लास्ट ईयर हमने करीब 101 महिलाओं को चुना था। चाहे वो महिला घर में काम करती हो, चाहे वो महिला अचार पापड़ बना रही हो, चाहे वो महिला किसी बड़ी संस्था में काम करती हो, उसको हमने चुना और उसको सम्मान दिया कि उसको पता लगे कि महिला सशक्तिकरण में हम क्या कर सकते हैं और कैसे महिलाओं का विकास हो सकता है। इस साल वही हमने प्रतिभा खोज की महिलाओं की। महिला सशक्तिकरण के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि पिछले 4 साल से मैं अपना फ़िटनेस सेंटर रन करती हूँ और मेरे पास हर कास्ट की महिलाएँ आती हैं। यदि हम राजपूतों की बात करें या गुर्जर की बात करें तो इन महिलाओं को बहुत पर्दे में रहना पड़ता है। मीणाओं की भी बात करें तो कुर्ती काचली पहन के वो महिलाएँ रहती हैं। तो ऐसी कई सारी महिलाएँ मेरे पास फ़िटनेस सेंटर में आती थी, जो कुर्ती काचली पहन के वहाँ आती थी और अपनी ड्रेस चेंज करके एक्सरसाइज़ करती थी। और उनमें जो मैंने मोटिवेशन और जागरूकता देखा है, जिनको बोलना नहीं आता था, जो किसी के सामने बोल नहीं पाती थी, घर के कामों के अलावा जिनको ये भी नहीं पता था कि बाहर के काम कैसे किए जाते हैं, अपने बच्चों के एडमिशन्स कराने हैं, बच्चे को कहीं लेके जाना है। क्योंकि मैक्सिमम जो मेरे पास लेडीज आ रही हैं उनके हस्बैंड्स रेलवेज में हैं, लोको पायलट्स हैं, बाहर रहते हैं। तो घर पे काम कैसे होगा, उनके सारे काम अटक जाते थे। एक महिला का मैं उदाहरण देना चाहूंगी, मेरे साथ रितु कंवर की मैं बात करना चाहूंगी कि राजपूत महिला पिछले 3 साल से मुझसे जुड़ी हुई है। काफ़ी ज़्यादा वेट था, करीब 120 किलो के आसपास वेट था। जिनको बोलना नहीं आता था, इतने बड़े पल्ले में रहना, कुर्ती काचली पहनना, और आज वो महिला अपने घर के सारे काम संभालती है। इतना बड़ा उसने ग्रुप बना लिया है। अपनी बेटी को कहीं भी ले जाना है, अपनी बेटी का एडमिशन कराना या और भी किसी भी तरह के काम करना। और आज हमारा एक एनजीओ है, उसमें वो एज अ सेक्रेटरी वो आप काम कर रही है कि उसकी आप ग्रोथ देखेंगे और सब चौंक जाते हैं उसकी ग्रोथ देखे कि जिसको बोलना नहीं आता था आज वो इतना अच्छा बोलने लगी है, इतने सारे वो काम कर लेती है। तो बस मैं यही कहना चाहूंगी। इसके अलावा कई सारी महिलाएं, एक सीमा करके मेरे यहाँ पे थी, जिसको खाना बहुत अच्छा बनाना आता था। तो हमने उसे कहा कि तू अपना कुछ काम क्यों नहीं चालू करती। तो फिर हमने उसका सीमा क्लाउड किचन चालू करवाया और आज वो बहुत बड़े लेवल पे अपना किचन चला रही है और बहुत अच्छा उससे कमा रही है। तो एक बात तो ये है कि हमें एक अंदर होनी भी चाहिए ज़ील कि महिलाएं, 80% महिलाएं हैं जो हाउसवाइफ हैं, नहीं काम कर रही हैं, और 20% महिलाएं हैं जो वर्किंग हैं, काम भी कर रही हैं और घर भी संभालती हैं। तो उन महिलाओं में ज़ील नहीं है, उनको मोटिवेशन की ज़रूरत है। उनको आप, वो कुछ ना कुछ करना चाहती हैं। सरकार के कई सारे प्रोजेक्ट्स भी हैं जिनके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। तो मेरा यही मन है और मैं यही चाहती हूँ कि जो महिलाएं सच में कुछ करना चाहती हैं, जिनके अंदर ज़ील है अपने फैमिली को सपोर्ट करने की, वो मुझसे मिलें। हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे काम है, बट उनके अंदर इच्छा होनी चाहिए। हम किसी के अंदर ज़बरदस्ती इच्छा नहीं जगा सकते। यदि उनके अंदर इच्छा है तो फैमिली भी सपोर्ट करती है। जैसे कि मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ, मैं फिटनेस की बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा मोटी थी। तो मेरे पति ने मुझे कहा कि तू कभी पतली नहीं हो सकती। तो मैंने एक चैलेंज किया और 27 किलो अपना वजन कम किया।
तो एक चैलेंज आपके अंदर है तो आपकी फैमिली हमेशा सपोर्ट करेगी। आप कहते हो हस्बैंड सपोर्ट नहीं करती, सास सपोर्ट नहीं करती, पर आप उनको करके दिखाओ, आपके घर वाले हमेशा आपके लिए खड़े हुए हैं। लेकिन आपके अंदर भी ज़ील होनी चाहिए। जब आप करोगे कोई चीज़, तो अब जैसे मैं आपको सीमा की बात कर रही हूँ, जो सीमा क्लाउड किचन चलाती है, उसके ससुर उसका सपोर्ट करते हैं उसकी क्लाउड किचन चलाने में। तो यदि आपके अंदर ज़ील है, तो ऐसे ही हमारे यहाँ एक और महिलाएं हैं, शीतल जी, वो भी अपना किचन चलाती है। तो महिलाएं कर सकती हैं, बट उनको क्या है, बस मैं ये कहना चाहूंगी, ज़ील होनी चाहिए आपके अंदर। तो आपके सपोर्ट के लिए पूरी दुनिया खड़ी हुई है। और आपके अंदर यदि कोई भी प्रोजेक्ट्स हैं, आप करना चाहती हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं, कहाँ से मुझे हेल्प मिलेगी, तो सरकार ऐसे बहुत सारे एमएसएमई के प्रोजेक्ट्स चला रही है जिससे आपको हेल्प मिल सकती है। यदि आपके पास पैसा भी नहीं है और आपके मन में कोई आइडिया आ रहा है और आपके मन में आइडिया भी नहीं है, तो हम आपके लिए हैं। आप हमसे ज़रूर मिलें, आपको आगे बढ़ाने में हम पूरा सहयोग करेंगे। महिला सशक्तिकरण की आज वर्तमान में भारत में क्या आवश्यकता है? चलते चलते ये महिला बताएं। सशक्तिकरण की बहुत आवश्यकता है। आज भी हम देखें तो पुरुष प्रधान देश है भारत। कितना भी हम कह लें कि कंधे से कंधा मिला के महिलाएं चलती हैं, लेकिन यदि आप महिलाओं को देखें तो आज भी महिलाएं परेशान हैं। यदि आप एक छोटा वर्ग देखें, जहाँ पे जो बाइयाँ हैं, हमारी हाउस हेल्प हैं, जो काम करती हैं, आज भी वो परेशान है कि उनके हस्बैंड्स दारू पी के उनको पीटते हैं। 90% महिलाओं से आप ये बात कर सकते हैं। तो महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता तो बहुत ज़्यादा है, और ये महिलाएं ही महिलाओं का सहयोग कर सकती है। यदि ऐसी महिलाओं को आप देखते हैं वो परेशान हैं, तो आप उनका सहयोग करें, उनकी हेल्प करें, उनको आगे बढ़ाने में मदद करें। और ये अंदर आएगा मोटिवेशन से। हम ये नहीं करें कि आप पुरुष समाज के अगेंस्ट खड़े हो जाओ। पुरुष समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलो, और पुरुष भी हमारी उन भावनाओं को समझें कि महिलाएं बहुत कुछ करना चाहती हैं, तो वो सहयोग करें इस चीज़ में। तो बहुत ज़रूरत है, और महिलाएं, मैं चाहती हूँ महिलाएं ही महिलाओं का सहयोग करें, जिससे महिलाएं आगे बढ़ सकें। आपने समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। रुचि जी।